गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ लेजर अकाउंट बैलेंस शीट बनाने को बोला है, उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्लस इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज को देखना है। ये देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। जन्नत और मन्नत दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। उनका 31 मार्च को एक बैलेंस शीट दिया। एसेट्स में मशीन है, प्रीपेड, स्टॉक, डेटर से प्रोविजन माइनस है। प्रोविजन का अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 25,000 बैंक बैलेंस। लायबिलिटी में 3 है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग और कैपिटल का बैलेंस है। अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखो तो इस साइड में कोई जनरल रिजर्व या पीएल, या इस साइड में कोई पीएल या एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर कोई पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उमेश को पार्टनर बनाया गया। डेट है 1 अप्रैल 19। बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में उमेश को पार्टनर बनाया गया है। उमेश कैपिटल के नाम से 2,50,000 2,50,000 एज कैपिटल देगा। गुडविल के नाम से लिखा है नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कितना पैसा देगा ये बात नहीं है, वर्ड है नेसेसरी अमाउंट। ये देखिए, इस बार न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन गुडविल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज होता है। ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। यहां देखिए, अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, उमेश का शेयर कैसे निकलेगा, जैसे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय उमेश न्यू पार्टनर, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। उमेश के कैपिटल को बेस बना के गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इसी बात को हिडन गुडविल बोलते हैं। पूरे क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू कहीं नहीं दिया है। उमेश कितना अमाउंट लाएगा ये भी नहीं दिया है, सिर्फ नेसेसरी अमाउंट बता दिया है। गुडविल कैलकुलेशन के लिए बोला है उमेश का कैपिटल को बेस बना लेना। दिस इज हिडन गुडविल। ये 3 आइटम रिवैल्यूएशन का, स्टॉक रिड्यूस्ड हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट का वैल्यू 6,250 हो गया। यहां देखिए 25,000 है और उसका वैल्यू हो गया 6,250। इसका मतलब 18,750 कम हो गया। यहां प्रोविजन डिक्रीज करेगा, प्लांट एंड मशीन भी डिक्रीज करेगा। तो ये 3 आइटम 4, 5, 6 रिवैल्यूएशन के लिए है। नीचे देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे नया में आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बना देंगे, बैंक से रिलेटेड जो भी 1-2 एंट्री है बैंक अकाउंट में पोस्ट करके बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बना के देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना देते हैं। रिवैल्यूएशन का एक बात था, स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हो गया तो स्टॉक कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक रिड्यूस हुआ 10%। 10% होगा 6,250। यहां देख लीजिए एक बार, स्टॉक रिड्यूस हो गया 10%। स्टॉक का वैल्यू देखिए 62,500, 6,250। अगर कोड वर्ड का बात करें टेक्निकली तो एसेट रिड्यूस होगा तो डेबिट में, एसेट इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, ये कोड है। तो ये स्टॉक रिड्यूस कर दिया, ले लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिड्यूस कर गया, लायबिलिटी रिड्यूस कर गया बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये कम हो गया 18,750। अब मशीनरी कम हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी रिड्यूस किया है 5%, 21,250। अब इसको यहां एक बार देख लीजिए। मशीनरी का वैल्यू था 425,000, उसको रिड्यूस कराना है 5%, 21,250।
यहां देखिए प्रोविजन है 25,000, उसका वैल्यू हो गया 6250, तो 18,750 रिड्यूस कराना है। यहां आ गया प्रोविजन रिड्यूस, इधर आ गया मशीनरी रिड्यूस, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। रिवैल्यूएशन में इस बार लॉस हो रहा है बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट जन्नत मन्नत, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसका ये साइड ऐड कर दिए 27,500, इधर ले दिए 27,500, 750, 8750, 8750 इज लॉस। रेशियो है 3:2। फर्स्ट पार्टनर का आएगा 5250, सेकेंड का आएगा 3,500। तो एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, एंट्री कर दिए, लॉस आ गया और लॉस को ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इंपॉर्टेंट वन है कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल का बैलेंस पहले आप देख लो। कैपिटल का बैलेंस था 375,000 और 187,500। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 375,000 और 187,500 डैश। ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था कैपिटल में 2 रिवैल्यूएशन लॉस 5250 3,500 डैश। नया पार्टनर को कैपिटल के नाम से पैसा देना होगा, गुडविल के नाम से देना होगा। कैपिटल के नाम से 2,50,000 और गुडविल बोला है नेसेसरी अमाउंट, तो गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। बाई बैंक अकाउंट लिख देते हैं कैपिटल, कैपिटल के नाम से 2,50,000 और गुडविल का होगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल का जब पैसा देगा तो एंट्री होगा बैंक टू प्रीमियम, वो तो नहीं आएगा, वो तो बैंक अकाउंट में लिख लेंगे बाद में। और प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर माने जन्नत मन्नत, इसमें तो आएगा नहीं। तो यहाँ दो बात है, एक हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीखना है और दूसरा गुडविल का वैल्यूएशन सीखना है। ये दो काम करेंगे तब गुडविल का एंट्री होगा। यहाँ पहले वर्किंग में रेशियो का काम कर देते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू दिया है 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले जन्नत का ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो 5/10, एलसीएम होगा 10, 6 - 5 दैट इज 1/10। मन्नत 2/5, 3/10, एलसीएम 10, 4 - 3 1/10। Therefore sacrificing ratio 1:1। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस करना है। टोटल कैपिटल देखिए, नया पार्टनर 2,50,000 लाया था और उसका शेयर था 2/10, तो 10/2 करेंगे
तो टोटल कैपिटल होगा। न्यू पार्टनर का कैपिटल था 2,50,000, अब वो जो 2,50,000 था वो इक्विवेलेंट टू 210 था, तो देयरफॉर उल्टा हो जाएगा, 2,50,000 इंटू 10/2 करेंगे तो टोटल कैपिटल होगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल किसको बोलते हैं पहले वो समझिए। ये कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट में टोटल एंट्रीज हो चुका है। तो अगर आप जन्नत का कैपिटल देखोगे तो 375 में से ये 5,250 माइनस होगा। मन्नत का कैपिटल देखोगे तो 187,500 से 3,500 माइनस होगा। और उमेश का कैपिटल देखोगे तो 2,50,000 होगा। तो उन दोनों का माइनस करके और उमेश का ये कैपिटल ऑल अगर प्लस कर देते हैं तो एग्जिस्टिंग कैपिटल हो जाता है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में यहां देखिए, यहां फर्स्ट पार्टनर का जो 375,000 था उसमें से 5250 को माइनस कर दिए तो उसका आ गया 369,750। उसके बगल वाला को माइनस किए, उसका आ गया 1,84,000 और लास्ट वाले का तो 2,50,000 था ही। ये आ गया हम लोग का 12,50,000 और ये आया 803,750। गुडविल का वैल्यू आ गया 446,250। अच्छा, नया पार्टनर जो उमेश था, बोला था गुडविल का पैसा पे करेंगे, तो उमेश शेयर इन गुडविल 446,250 2/10 89,250। उमेश गुडविल के नाम से 89,250 देगा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये गुडविल का वर्किंग देख लीजिए, हिडन गुडविल बोलते हैं इसको। टोटल कैपिटल निकाल लेंगे न्यू पार्टनर को लेके, एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, गुडविल आएगा। अब वो गुडविल का पैसा देने को एग्री है तो उसका शेयर निकाल दिए 89,250 और ये पैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां जो लिखे थे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जो पैसा आया वो मनी था 89,250। 89,250 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 44,625, 44,625, 44,625। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गुडविल का एंट्री, कैपिटल का एंट्री, रिवैल्यूएशन हो गया। कोई पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस था नहीं। कैपिटल को क्लोज कर देंगे, ये कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी। फर्स्ट पार्टनर का टोटल है 419,625, 419,625, अब माइनस है 5250, 414,375। सेकेंड पार्टनर का टोटल आया 232,125, 232,125, अब माइनस कर दिए उसमें से 228,625। लास्ट वाले में नो चेंज, 2,50,000, आंसर भी 2,50,000। अच्छा, एक बैंक अकाउंट बनाने को बोला है। बैंक अकाउंट सामने रखते हैं। पहले बैंक अकाउंट का बैलेंस देख लीजिए। सबसे टॉप में बैंक अकाउंट का बैलेंस है 1,50,000। तो बैंक में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 1,50,000 और टू उमेश कैपिटल, उमेश कैपिटल के नाम से पैसा दिया था 2,50,000 और टू प्रीमियम का पैसा आया था, बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम का पैसा था 89,250 था।
89,250 और बैंक में कोई एंट्री नहीं था, बैंक का बैलेंस कर देते हैं 489,250 489,250 बाई बैलेंस C बाई D 489,250 ये जो बैंक का बैलेंस है एज इट इज बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये जो कैपिटल का बैलेंस है बैलेंस शीट में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डालेंगे, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले बैलेंस शीट में डेट देख लीजिए, एडमिशन का डेट रख दिए हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाना है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल उसमें है जन्नत, मन्नत और नया पार्टनर है उमेश। इनका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया था 414,375,228,625 और 2,50,000। 414,375,228,625 2,50,000 8,93,000। इसके अलावा हम लोग का जो लायबिलिटी था वो लायबिलिटी जायजी लिख लेंगे। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्रेडिटर्स 187,500, बिल्स पेबल 1,00,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 25,000। इस साइड को ऐड कर लेंगे। इधर आइटम पहले लिख लेते हैं। अगर आप यहां देखो ध्यान से तो प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ था। प्रीपेड ऐसे ही लिख लेंगे। स्टॉक था, स्टॉक भी रिड्यूस था। प्रोविजन ये भी रिड्यूस था। तो हम लोग सबसे पहले एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का था 425,000, उसको 5% रिड्यूस किए थे 403,750। स्टॉक का दाम 10% कम किए थे, 62,500 था, 10% कम किए थे 56,250। डेटर में नो चेंज। डेटर्स था 2,50,000। इसमें से जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रुपया चेंज हो गया था 6,250 243,750। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं था। प्रीपेड एक्सपेंस 12,500। कोई नया एसेट भी नहीं आया था। बच गया बैंक अकाउंट बनाए हम लोग। बैंक का जो बैलेंस है 489,250 लिख देते हैं। बच गया बैंक का बैलेंस 489,250। अब इसको प्लस करते हैं। टोटल हो गया 801, मिस्टेक हो रहा है कहीं, 403,750 प्लस 56,250 प्लस 243,750 प्लस 12,500 प्लस 489,250। टोटल हुआ 12,05,500। 12,05,500 इसका टोटल देखते हैं। आ गया इसका भी टोटल 12,05,500। टोटल मिल जाने से हम लोग सही बनाए हैं। तो ये तरीका हुआ। इस तरीका से पूरे सवाल को सोल्व किए। इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। रीजन हम लोग जर्नल नहीं बनाए। कैसे सवाल को बनाए आप एक बार देख लो। पहले रिवैल्यूएशन बनाए, लॉस आ गया। कैपिटल अकाउंट बनाए, बैलेंस लिखे, न्यू पार्टनर से कैपिटल लिए, लॉस ट्रांसफर कर लिए।
गुडविल का वैल्यूएशन मेन था। गुडविल का वैल्यूएशन का फॉर्मूला दिए एग्जिस्टिंग, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर को बेस बना के कैलकुलेट कर लिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल कैपिटल अकाउंट का जो आंसर था। गुडविल आया, नया पार्टनर शेयर देगा, उसका हिस्सा निकाले, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिए थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर दिए। बैंक अकाउंट बोला था, एक बैंक अकाउंट बना दिए, बैंक में ओपनिंग बैलेंस दे दिए, कैपिटल का एंट्री ट्रांसफर आया, गुडविल का एंट्री आया, बैलेंस कर दिए। ये बैंक का बैलेंस शीट में चला आया। बैलेंस शीट में जो एसेट्स था ड्यू टू रिवैल्यूएशन जो चेंज करना था प्लस या माइनस कर दिए। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस को लिख दिया और लायबिलिटी में नो चेंज, ऐसे करके बनाए, टोटल मिल गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, अगले लेक्चर का वेट कीजिए। और भी बहुत सारे वे से क्वेश्चन सोल्व करके आपको एडमिशन का दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।